Hello students, we are seeing science of class 8 chapter number 4, that is materials, metals and non-metals. Okay, we are studying chemical properties of metals and non-metals. ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी कर रहे हैं हम मेटल्स की और नॉन मेटल्स की. हमने इसमें सबसे पहले रिएक्शन देखी है, मतलब पहली केमिकल रिएक्शन देखी है मेटल्स और नॉन मेटल्स की. किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में, विथ ऑक्सीजन. वी नो दैट metals and non-metals both react with oxygen to form oxides. Metal oxides are basic in nature and non-metal oxides are acidic in nature. That thing we have known. Second, we know that metals and non-metals both react with water. वाटर के साथ में हमने क्या कंसिडर किया है? मेटल और नॉन मेटल्स दोनों वाटर के साथ में रिएक्ट होते हैं. क्या मेटल्स जो है वो वाटर के साथ में रिएक्ट होकर क्या फॉर्म करते हैं? मेटल्स फॉर्म करते हैं मेटल ऑक्साइड्स. ओके, मेटल्स की वाटर के साथ में रिएक्शन होने के बाद में मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है. मेटल और क्या हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस. ये हमने देखा है ना. और जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स वाटर के साथ में रिएक्ट होते हैं क्या? नहीं होते. नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर. दैट वी हैव सीन इन द प्रीवियस वीडियो. आफ्टर दैट वी हैव सीन केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विथ एसिड्स. एसिड्स के साथ में जब मेटल की रिएक्शन होती है तो मेटल के रिएक्शन के साथ में क्या तैयार होता है? मेटल सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, प्लस प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन गैस, है ना. हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भी प्रोड्यूस होता है. व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल, मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड. नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स. ओके, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स. इसके बाद में फोर्थ हमने कंडीशन देखी थी विथ बेसेस. रिएक्शन विथ बेसेस. बेसेस में रिएक्शन कैसी होती है? मेटल रिएक्ट होते हैं बेसेस के साथ में टू फॉर्म व्हाट? टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ bases to form non-metal salt. Non-metal salt बनता है, but in this reaction hydrogen gas is not produced. Okay, so that is the difference between metal and non-metals reaction with acids and bases. ठीक है, ये जो चार प्रॉपर्टीज हमने देखी ये ध्यान में रखना है. आप हमने जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर मेटल्स और नॉन मेटल्स को हमने डिफरेंशिएट किया था ना. वी कैन सेम डिफरेंशिएट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो. ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है? जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से डिफरेंशिएशन ये आपको करना है. दैट इज योर टुडेज होमवर्क. क्या? डिफरेंशिएट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स on the basis of their chemical properties. This is your today's question for homework. Okay. Now we are going to move the reactivity series of metal. Reactivity series of metals. हमने इसके पहले के वीडियो में जब मेटल्स की रिएक्शन कंसिडर की थी, आपको याद है कुछ मेटल्स जो है वो मेटल्स वाटर के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में बहुत इंस्टेंटली रिएक्ट होते हैं. कुछ मेटल्स की रिएक्शन बहुत इंस्टेंट होती है, कुछ मेटल्स बहुत स्लोली रिएक्ट होते हैं, है ना.
कुछ कुछ मेथड्स एक्सप्लोसिवली रिएक्ट होते हैं। कुछ मेटल्स को रिएक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हीट सप्लाई करनी पड़ती है ना। कुछ कुछ इस पे आप मॉइस्चर भी लगता है और उसको आपको क्या करना पड़ता है, बॉइल्ड स्टीम, मतलब वाटर को बॉईल करने के बाद में जो स्टीम प्रोड्यूस होती है वो स्टीम उसके ऊपर से पास करो तो ही कुछ कुछ अमाउंट ऑफ, मतलब कुछ कुछ रिएक्शंस क्या होती हैं, पॉसिबल होती है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, these things happen because different metals have different reactivity. Okay, metals have different reactivity. We can say that some metals are highly reactive. highly reactive मतलब क्या है, इतने रिएक्टिव है कि दूसरे सब्सटेंस के जैसे कांटेक्ट में आने भर से क्या होती है, ऐसे सब्सटेंसेस की रिएक्शन होती है। सम मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, सम आर moderately reactive and some metals are least reactive का मतलब है कुछ कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी बहुत ही रेयर कंडीशन में जिनकी रिएक्शन होती है, ऐसे भी कुछ कुछ मेटल्स है। सो डिपेंडिंग अपॉन देयर एबिलिटी टू परफॉर्म रिएक्शन वी डिवाइड, क्या करते हैं, हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हम क्या करते हैं, सारे मेटल्स को पुट करते हैं उनके रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के ऑर्डर में, और ये जो सीरीज हमें मिलेंगी, दिस सीरीज वी कॉल एज रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये क्या बोलेंगे हम इसको, देखो, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स in a vertical column in order of decreasing reactivities is called the reactivity series of metals. मेटल्स को आप क्या करते हो, उसके डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के हिसाब से एक वर्टिकल लाइन में अरेंज करते हो, मतलब जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा वो जो सब्सटेंसेस होंगे, मेटल्स होंगे, वो ऊपर, और जिनकी रिएक्टिविटी सबसे कम वो मेटल्स कैसे होंगे, नीचे होंगे। तो ऐसे सीरीज को हम क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड एज, द अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आता है पोटेशियम के, उसके बाद में Na इधर लिखना चाहिए था, सोडियम Na, थर्ड मेटल है कैल्शियम, फोर्थ है मैग्नीशियम, फिफ्थ एल्यूमिनियम, सिक्स्थ जिंक, 7 आयरन। ओके, आयरन के बाद में आएगा लीड। कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो लिस्ट में नहीं लिखे हों, लीड, देन कॉपर, देन सिल्वर, देन गोल्ड, देन प्लैटिनम। ओके, ये आपकी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, फॉर्मूला है उसका Pb प्लम्बम, कॉपर Cu, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, प्लैटिनम का सिंबल मुझे अभी याद नहीं, शायद Pt है, नॉट श्योर। हाँ, सो ये क्या है, आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। सबसे हाईली रिएक्टिव जो है सबसे ऊपर है, मोस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस जो है आपका सबसे ऊपर है, और जो लीस्ट रिएक्टिव सबसे नीचे है। आपके हाईली रिएक्टिव में कौन आएगा, देखो ये पहले 3 जो है ये हाईली रिएक्टिव कैटेगरी में आएंगे। जो मिडल वाले हैं ये आएंगे मॉडरेटली रिएक्टिव, और जो कॉपर से आगे के हैं दे आर
लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, इनको नोबल मेटल भी बोला जाता है। सी, नोबल मेटल, वाई? बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विथ एनी ऑफ द सब्सटेंसेस। एसिड्स के साथ में भी रिएक्शन नहीं होती है, बेसिस के साथ में रिएक्शन नहीं होती है, वाटर का कुछ असर नहीं होता है। ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं ना, वी कॉल देम एज नोबल मेटल्स। मेटल्स तो है लेकिन दे जनरली डोंट रिएक्ट विथ अदर सब्सटेंसेस, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज नोबल मेटल्स। ओके, अभी देखो यहाँ पे मैंने आपको सीरीज में कुछ 10-15 मेटल्स, 10-12 मेटल्स ये हमने क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड हमें कुछ रिएक्शंस देखनी है जिनको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल्स। इसका एग्जांपल देखो, ये सीरीज आपको पता होनी चाहिए कम से कम किसकी रिएक्टिविटी किसके कंपैरिजन में है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैग्नीशियम, देखो मैग्नीशियम और आयरन की कंपैरिजन अगर आप करोगे तो मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है। आयरन और कॉपर की कंपैरिजन अगर आप करोगे तो आयरन क्या है, कॉपर के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। इसके ऊपर बेस्ड हम एक और केमिकल प्रॉपर्टी देखने वाली है मेटल्स की। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो आपको क्या बताता है। सपोज आपके पास क्या है, यू आर हैविंग ए मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट एंड अनदर मेटल इज डिजॉल्व्ड इन इट। एक मेटल सॉल्ट है आपके पास एक कंटेनर में, और आपने क्या किया, उसमें दूसरा कोई तो भी मेटल उसमें आपने डिजॉल्व किया। इसके रिजल्ट के बाद में सपोज मैं इसे बोलूंगी, ये जो आपका मेटल सॉल्ट है, ये मेटल सॉल्ट अगर लेस रिएक्टिव मेटल का है, लेस रिएक्टिव मेटल अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, हाँ, और ये जो दूसरा मेटल आपने इसके अंदर पुट किया ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है कि हम एग्जाम्पल के साथ में इसको देखेंगे। ये सपोज हाई रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव मेटल इन कंपैरिजन विद दिस। तो ये क्या करता है, ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल है ये कम रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस करता है। आपको फिर से क्या मिलेगा, मेटल ही मिलेगा, मेटल सॉल्ट मिलेगा, लेकिन अभी ये मेटल सॉल्ट में जो लेस रिएक्टिव मेटल था उसको रिप्लेस करेगा हाईली रिएक्टिव मेटल। और जो ये दूसरा मेटल है ये कौन सा आएगा, यहाँ पे लीस्ट रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव मेटल क्या हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा। ओके, तो ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देता है। इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सॉल्ट है, हम ये एग्जाम्पल देखते हैं आयरन और कॉपर का। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। सपोज मेरे पास कॉपर का सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट। सपोज मेरे पास क्या है, कॉपर सल्फेट है। एक कंटेनर में मैंने क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया, और कॉपर सल्फेट में मैंने आयरन मेटल की बनी हुई कोई तो भी चीज़ डाली। ठीक है, अभी इसके बाद में क्या होता है, आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करता है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जो कॉपर प्रेजेंट है इसको रिप्लेस कर देता है, इसको निकाल देता है और खुद उसकी प्लेस ले लेता है। ओके, मतलब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, आयरन उसकी जगह लेगा, आपको मिलेगा आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन, और कॉपर जो है ये पाउडर के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, इट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको आप जो लैब है, आप लैब में इस एक्सपेरिमेंट को क्या कर सकते हो, कंडक्ट करके देख सकते हो। एक कंटेनर लो, ये कंटेनर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लो, CuSO4 सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, जो ब्लू कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, ब्लू सॉल्यूशन होता है। ये ब्लू सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, कोई तो भी आयरन की चीज़ इसके अंदर डाल दो। सपोज मैंने एक आयरन का नेल डाला, आयरन नेल। ओके, अभी ये सॉल्यूशन को आपको रखना है कुछ तो भी 12-14 घंटे, वैसे के वैसे रखो। उसके बाद में इसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे, दूसरे दिन अगर इसको आप ऑब्जर्व करोगे, तो यू विल फाइंड दैट this solution
हैज़ चेंज टू ग्रीन इन कलर, दिस बिकम्स ग्रीन। ये सॉल्यूशन कैसे बन जाता है, ग्रीन बन जाता है कलर में। ग्रीन का कलर जो होता है वो होता है फेरस या आयरन सल्फेट सॉल्यूशन का। तो आपका ये जो सॉल्यूशन है ये बन गया आयरन सल्फेट का FeSO4। और इसके अंदर का नेल अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना तो उसके ऊपर आपको कॉपर डिपॉजिट हुआ मिलेगा, कॉपर गेट डिपॉजिटेड ऑन दिस। पूरा का पूरा नेल तो मतलब जितना इसमें आयरन प्रेजेंट है वो पूरा रिप्लेस कर लेगा, कॉपर जो है आयरन को, आयरन जो है कॉपर को रिप्लेस करेगा। तो ये जो नेल है ना इसके ऊपर आपको मिलेगा डिपोजिशन ऑफ कॉपर, कॉपर इस पे डिपॉजिट हुआ आपको क्या है मिलेगा। ओके, सो दिस इज द रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, see, in a displacement reaction इसको हम बोलेंगे when a highly reactive metal is added to the solution of क्या, less reactive metal salt। When a highly reactive metal is added to less reactive metal salt, the highly reactive metal displaces the less reactive metal. The highly reactive metal displaces the less reactive metal. This is called displacement reaction. Okay, ये क्या है, आपकी displacement reaction मेथड है। अभी एक इमेजिन करो कि सपोज ऐसे है, मेरे पास फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसके अंदर मैंने कॉपर ऐड किया, तो क्या होगा, कॉपर आयरन को रिप्लेस करेगा क्या, नहीं करेगा। नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। वाई बिकॉज आयरन ऑलरेडी क्या है, हाईली रिएक्टिव है ना, तो ये हाईली रिएक्टिव को ये लेस रिएक्टिव सब्सटेंस रिप्लेस कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। सो दिस काइंड ऑफ रिलेशन विल नॉट टेक प्लेस। ओके, सो दिस इज अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हमें क्या करना है, यूजेस देखने हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के, शॉर्ट में देख लेते हैं, फिर ये लेसन हो जाएगा फिनिश। ओके, मेटल्स के यूजेस ऑफ मेटल्स कौन कौन से है, देखो बहुत शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक जो है वो क्या है, आप इजीली क्या कर सकते हो, इसको पढ़ के कवर कर सकते हो। इसके लिए नोट्स मैं आपको बना के नहीं दूंगी, मैं नोट्स सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको लिखने हैं। मेटल्स के यूजेस देखो, मैक्सिमम मेटल जो है वो यूटेंसिल्स यानी कि जो किचन वेयर्स होते हैं उनको बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यूटेंसिल्स है, वाटर बॉयलर्स है, ओके, ये बनाने के लिए मेटल्स का यूज़ होता है। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो वायर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वायर्स, कौन से वायर्स, कंडक्टिंग वायर्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। कुछ मेटल्स है जो ज्वेलरी बनाने में यूज़ किए जाते हैं, है ना, ज्वेलरी बनाने में मेटल्स का यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम, आपको पता है एल्यूमिनियम इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। इसका यूज़ एल्यूमिनियम की फॉइल बनती है जो आप यूज़ कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी में जो वायरिंग यूज़ की जाती है वो एल्यूमिनियम की बनती है, बराबर है ना। जो पैकेजिंग मटेरियल है, एल्यूमिनियम को पैकेजिंग मटेरियल की तरह भी यूज़ किया जाता है। ओके, फूड का पैकेजिंग, चॉकलेट के अंदर वो सिल्वर कलर का एक पेपर होता है ना, क्यों, पैकेजिंग में यूज़ किया जाता है, दैट इज़ मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम इसलिए प्रीफर किया जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम भी क्या है, इजीली जो है वो सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं होता है। एक बार एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो गई कि उसके बाद में वो उसका और ज़्यादा करोजन नहीं होता है, ये हमें पता है। आयरन ये क्या है, मेटल है जो ट्रिमेंडस इसके यूजेस है। इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है ना, कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है, कई तरह के मशीन्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रेलवे लाइंस,
वाटर टैंक्स, फर्नीचर, नट, स्क्रू, बोल्ट, बहुत बहुत यूजेस है किसके? आयरन्स के। ओके, सो विदाउट मेटल्स वी कैन नॉट इमेजिन अवर लाइफ। व्हीकल्स बनते हैं, कैसे बनते हैं? कई तरह के मेटल्स इसमें यूज किए जाते हैं व्हीकल्स में, ठीक है। सो दीज आर सम यूजेस ऑफ मेटल्स। लेट अस डिस्कस सम ऑफ द यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल के यूजेस कौन से हैं? नॉन मेटल्स अगर हम वन बाय वन कंसीडर करें, पहला नॉन मेटल है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यूज आप कंबशन के लिए करते हो, बर्निंग के लिए करते हो, रेस्पिरेशन के लिए करते हो, बराबर है ना। ये दो इंपॉर्टेंट यूजेस है ऑक्सीजन के, बर्निंग और कंबशन। ओके, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का यूज करके आपके बॉडी में प्रोटीन्स बनते हैं, नाइट्रोजन का यूज करके फर्टिलाइजर्स बनते हैं। ओके, नाइट्रोजन जो टायर्स है, टायर्स में नाइट्रोजन भरा हुआ होता है ना। वेफर्स के पैकेट में नाइट्रोजन भरा हुआ होता है, वेफर पैकेट्स, वेफर लेस का वेफर, कितना एयर रहती है ना उसमें, एक्चुअली एयर नहीं रहती उसमें, नाइट्रोजन गैस भरा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का किसी के साथ में रिएक्शन नहीं होती है। एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो ऑक्सीजन क्या करता है? फूड आइटम का ऑक्सीडेशन करता है। अगर नाइट्रोजन है तो ऑक्सीडेशन का कोई सवाल पैदा नहीं होता है ना, तो इसके वजह से फूड की क्वालिटी ज़्यादा समय तक के अच्छी रहती है। कार्बन, कार्बन का यूज़ बर्निंग में किया जाता है, कार्बन का यूज़ फ्यूल के जैसे किया जाता है ना। कार्बन का यूज, कार्बन अलग अलग फॉर्म में, फ्यूल, ये इसको बर्न करोगे ना तो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। सो दैट इज द यूज ऑफ कार्बन। सल्फर का यूज किया जाता है फायर क्रैकर्स में, पटाखों में सल्फर यूज किया जाता है। सल्फर का यूज किया जाता है टायर्स बनाने में, टायर्स बनाने में। हाँ, यहाँ पे मैंने टायर लिखा, टायर में जो ये होती है एयर के जगह पे नाइट्रोजन फिल किया जाता है, ठीक है। टायर बनाने के लिए एक वल्कनाइजेशन ऑफ रबर नाम की प्रोसेस की जाती है, जिसकी वजह से हार्ड टायर्स बना सकते हैं, उसमें सल्फर का यूज होता है। ओके, सो दीज आर आयोडीन। आयोडीन इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, आयोडीन आपके बॉडी के लिए भी जरूरी होता है। आयोडीन इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, आयोडीन मेडिकल लाइन में यूज किया जाता है। टिंचर ऑफ आयोडीन आपने नाम सुना होगा, एक तरह का क्या है? डिसइंफेक्टेंट है। कैसे बनता है? आयोडीन से बनता है। एंटीसेप्टिक लोशन की जैसे आप उसको यूज कर सकते हो। सो दीज आर सम यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। आपको यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल डिटेल में आपके नोटबुक के अंदर क्या करने हैं? लिखने हैं। ओके, यहाँ पे आपका ये चैप्टर जो है वो फिनिश हुआ। इसके बाद के वीडियो में हम क्या करेंगे? इस लेसन की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाय।